हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। एंड हम इस वीडियो में बात करेंगे, अभी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज़ एलिवेट। सो विल टॉक अबाउट द बेसिक्स कि एंट्री एज क्या इन्होंने नया दिया है, क्या इन्होंने नई चीज़ इसमें ऐड करी है। देन विल टॉक अबाउट द बेसिक इनबिल्ट फीचर्स, देन विल कम बैक टू द एड-ऑन्स, बिकॉज इसमें जो एड-ऑन्स हैं दे आर वेरी न्यू एंड क्रिएटिव। सो हम फिर उस पर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। Okay, so as you can see, basic information है, entry age is minimum 18 and maximum no limit. So 99 age 100 age कभी कोई अगर आएगा पॉलिसी लेने के लिए तो वो पॉलिसी इजीली ले सकता है। Then the sum assured ranging from 5 lakhs to unlimited sum assured option. So this is new that the person can choose if he wants 3 crores 5 crores और unlimited sum assured option. तो इसमें प्रीमियम अकॉर्डिंगली चेंज होगा, दैट्स नॉर्मल। 10 year options are same. Family floater, 2 adults 3 kids. Okay, now the child consideration as a dependent normal cases में it's 18. ठीक है, नॉर्मल पॉलिसीज में नीवा बूपम में हमारा 25 तक होता है, बट here they have made it 30 years. So this is also new. सो 30 ईयर्स तक आप अपने चाइल्ड को फ्लोटर पॉलिसी में लेके हम फ्लोटर पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। देन विल कम अप टू द बेसिक कवर्स। बेसिक कवर्स में फर्स्ट इज डे केयर। डे केयर ट्रीटमेंट भी आपका अप टू सम एश्योर्ड है। ओके, दिस इज न्यू। इन पेशेंट ट्रीटमेंट, आप सबको पता है डे केयर ट्रीटमेंट होता क्या है। सो टेक्निकल टर्म में कोई भी प्रोसीजर, सर्जरी, ट्रीटमेंट कुछ भी 24 आवर्स के अंदर अंदर होता है, सो वो आपका डे केयर में आता है। सो दैट इज ऑल्सो अप टू सम एश्योर्ड, इसमें कोई लिमिट नहीं है। इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर आपका नॉर्मल केसेस में क्या होता है, सिंगल प्राइवेट रूम हम नॉर्मल कंपनीज देती है। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने पॉलिसी में क्या किया है, जब आप पॉलिसी खरीद लेंगे सो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप उसको आप डीलक्स रूम करना चाहते हैं या सूट करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली। सो उसके बेसिस पे आपका प्रीमियम चेंज होगा। सो दिस इज ऑल्सो न्यू। देन कम्स द प्री एंड पोस्ट। प्री इज 90 days, पोस्ट इज 180 days. ओके, दिस इज ऑल्सो न्यू। एज नॉर्मल केसेस में इट्स 60 days and 180 days, बट इन दिस इट्स 90 and 180. सो दिस इज ऑल्सो न्यू। देन कम्स द डोनर एक्सपेंसेस। डोनर एक्सपेंसेस भी आपका अप टू एनुअल सम एश्योर्ड है। सो जितने का भी आप सम एश्योर्ड लोगे उतने तक का एक्सपेंस अगर आता है, सो इट विल बी कवर्ड बाय द कंपनी। देन कम्स द डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, ये भी आपका अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। एंड इसमें इन्होंने छोटा सा वो दिया है, इफ एडवाइज बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड लास्ट एटलीस्ट 3 consecutive days। अगर वो घर पे डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन तक आपका चलता है, उसी को हम मानेंगे एंड वही कंपनी पे करेगी। अगर 1-2 दिन चलता है उस केस में कंपनी नहीं करेगी। देन आयुष इज ऑल्सो कवर्ड। ओके, एंड दैट टू अप टू सम एश्योर्ड, कैशलेस रीइंबर्स्ड, जैसे भी आपकी सिचुएशन उस टाइम होगी। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस आपकी इसमें दिस इज ऑल्सो अप टू सम एश्योर्ड। दिस इज ऑल्सो न्यू। नॉर्मल केसेस में आपका कैपिंग्स होती हैं कि हम आपको इतना ही देंगे, 3000, 4000, 5000 और मैक्सिमम 10,000, बट इसमें अप टू सम एश्योर्ड है। सो जो भी एक्सपेंस आएगा वो कंपनी बियर करेगी। देन कम्स द रीसेट बेनिफिट। अब दिस इज देखिएगा, 100% आपका रीसेट होगा अमाउंट इफ एग्जॉस्टेड, that too unlimited times for same person and same illness also. So we'll say that अगर आपने 10 lakhs की पॉलिसी ली एंड आपका एक उस साल में एक्सपेंस आ गया 10 lakhs का, सो वो तो आपका कवर हो जाएगा। ओके, सॉर्टेड। अब आपके 45 days के बाद आपको सेम इलनेस, जैसे कोई डिफरेंट इलनेस हो गई एंड द क्लेम्स कम ऑफ 5 lakh रुपीज,
तो उस केस में कंपनी विल कवर ₹5 lakhs बिकॉज ऑफ द रीसेट बेनिफिट। एंड इसमें आपका 45 डेज का लिमिट रहेगा कि एक हॉस्पिटलाइजेशन के 45 डेज के बाद ही दूसरी होनी चाहिए, उसी केस में आपका कवर होगा। ऑलराइट, ओके। Surrogacy is also covered up to 5 lakhs. Okay, this is new. नॉर्मल केसेस में लिमिट होता है और इन कई केसेस में तो आजकल surrogacy होता ही नहीं है। So this is also new. Then comes the guaranteed NCB, guaranteed cumulative bonus. This is 20% every year but maximum up to 100 years. तो आपका हर साल 20% इंक्रीज होगा प्रीमियम, हर साल 20% इंक्रीज होगा सम एश्योर्ड एंड इट विल गो अप टू मैक्सिमम ऑफ 100%. दिस इज गारंटीड, आपको मिलेगा ही मिलेगा. Bariatric surgery is also covered and that is also up to sum assured. This is also new. डिस्काउंट्स की हम बात करेंगे बट बाद में, बिकॉज वो एड-ऑन्स का पार्ट है, उसमें हम बाद में बात करेंगे. वेलनेस प्रोग्राम सेम, विल टॉक अबाउट इट लेटर. देन कम्स दी मॉडर्न ट्रीटमेंट. मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी कंपनी आपके अप टू सम एश्योर्ड कवर करेगी. एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट आपको कब कवर मिलेगा? जब स्पेसिफाइड डॉक्टर जो है एंड ही विल सजेस्ट कि आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट या कोई लेज़र सर्जरी कुछ भी आपको करवानी है. इन दैट केस ओनली आपको कंपनी रीइंबर्स या कैशलेस बेसिस पे करेगी. क्लाइंट के चॉइस के बेसिस पे नहीं मिलेगी. लाइक इफ इन केस द क्लाइंट वांट्स कि नहीं यार मैं ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न ट्रीटमेंट करवाऊंगा, इन दैट केस कंपनी रीइंबर्स नहीं करेगी. ओके, ओनली इफ मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल विल सजेस्ट, देन ओनली. सो बेसिक कवर्स तो मोर और लेस सेम है, 2-3 चीज़ नहीं ऐड करनी है, सो दैट्स गुड. तो नाउ विल टॉक अबाउट द एड-ऑन्स. ठीक है, जो कंपनी ने इस प्रोडक्ट में थोड़े क्रिएटिव वे में ऐड किए हैं और जो बाकी प्रोडक्ट से आपके हटकर हैं. सो विल डिस्कस क्या हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं. इन्फिनिट केयर. What is infinite care? Get one time infinite claim amount for a selected claim. Okay, अब ये देखिए क्या है. हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से जूम कर देता हूँ. आप लोगों ने 10 लाख की पॉलिसी लिया. ओके, अब नॉर्मल केसेस में क्या होगा, आपको फॉर एग्जांपल उस साल 20 लाख का क्लेम आ गया. नॉर्मल पॉलिसीज में क्या होगा, आपको सिर्फ 10 लाख मिलेगा एंड दैट्स इट. 10 लाख आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, राइट. अब इन्फिनिट केयर में क्या है, आप लोगों ने 10 लाख की पॉलिसी ली, क्लेम आ गया 20 लाख का. सो अब आपके पास एक ऑप्शन है कि मैं अभी 10 लाख इनको बोलूं कि मेरे पास इन्फिनिट केयर का एड ऑन था, सो मेरे को पूरा 20 लाख का क्लेम चाहिए. ठीक है, एंड दैट टू ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम. आपने अगर पॉलिसी लिया है तो आप एक बार ही इसको ऑप्ट कर पाएंगे. सो मैं आपको थोड़ा इजी से मतलब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. आपने 10 लाख की लिया पॉलिसी, क्लेम आपका आ गया लेट्स से 50 लाख का. ठीक है, अब आपने ये एड ऑन इन्फिनिट केयर ले रखा था, तो आपके पास ऑप्शन है कि यार मैं देखो इसको अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है. सो 40 लाख जो रिमेनिंग है, it will be covered by the company because of this add-on, that is infinite care. ठीक है, जो infinite care है ये हम add-on स्टार्टिंग के सिर्फ 2 साल तक ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने पॉलिसी फॉर एग्जांपल 2024 में हमने पॉलिसी लिया. सो 24 में हमें ऑप्ट नहीं करना, हमें बोले हम अगले साल ऑप्ट करेंगे, देखेंगे. ओके, 2025 में जब रिन्यूअल आएगा, हमने तब भी हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमें इन्फिनिट केयर को ऑप्ट करना है कि नहीं करना. अगर हमने उस साल भी ऑप्ट नहीं किया, देन इन 2026 हम इसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव द ऑप्शंस टू चूज ओनली विद इन 2 years, दैट इज 24 and 25 बस. उसके बाद आप उसको ऑप्शन को ऑप्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास इसको ऑप्ट करने का ऑप्शन आएगा ही. ओके, सेकेंड इज पावर बूस्टर. अब इसको देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा. गेट अ कम्युलेटिव बोनस ऑफ
100% every year is irrespective of claim for indefinite period. Now that is, हमने नॉर्मल जो बात की थी गारंटीड वाला, वो तो 20%, ठीक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम ये एड ऑन ऑप्शन चूज करते हैं तो हमें अलग से हमारा 100% इंक्रीज होगा एवरी ईयर। दैट इज, आपने 10 लाख का लिया, सो आफ्टर 10 years वो 1 करोड़ का हो जाएगा, आफ्टर 20 years 2, आफ्टर 30 3 करोड़। अगर आप ये ऑप्शन एड ऑन चूज करते हैं तो दिस इज न्यू एंड दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली न्यू। नाउ थर्ड इज जंप स्टार्ट। अब जंप स्टार्ट देखिए क्या है, देखते हैं। वी केयर अबाउट यू, we even if you have PED like asthma, diabetes, hypertension, hyperlipidemia and obesity, you can get a waiting period of reduced 30 days. Okay, नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि इन सम कंपनीज 300 का वेटिंग पीरियड होता है PEDs का, किसी में 4, किसी में मल्टीपल, जो भी ऑप्शन है। बट इसमें हम इन 5 PEDs के लिए हम 31st डे से हम इसकी कवरेज स्टार्ट कर सकते हैं बाय पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब जो कि अंडरराइटिंग कैलकुलेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड द मेनी फैक्टर्स 30 डेज तक होगा। ओके, दिस इज ऑल्सो न्यू, वेरी गुड। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज पीपल वांट कि हमें जिसको डायबिटीज़ है कि हमें यार 30 दिन के बाद से कवरेज चाहिए, हम क्यों 2 साल वेट करेंगे। सो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल। ओके, क्लेम प्रोटेक्टर, इट्स नॉर्मल, ये हर महीने समय सेम होता है कि आपके जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं वो आपके कवरेज होगी। ओके, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर भी आपका सेम रहे कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड भी इंक्रीज होगा। 8% है तो 8% के हिसाब से आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होगा। ओके, डोमेस्टिक। नाउ कम्स टू डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस कवर। अप टू सम एश्योर्ड कवरेज होगा अगर हम ये ऑप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस स्टेट, मुंबई से डिफरेंट स्टेट जाना है एंड हमें उसमें एयर एम्बुलेंस चाहिए, सो उस केस में वी कैन ऑप्ट दिस। ओके, न्यू। देन नाउ डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट, व्हाट इज दिस? अगर आपके इंश्योर्ड हॉस्पिटलाइज होता है, सो जो उनके डिपेंडेंट है उनके स्टेज का 10 दिन तक कवर देगी कंपनी। दैट इज 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। सो 1000 रुपीज़ पर डे फॉर डिपेंडेंट्स अकोमोडेशन एंड दैट टू फॉर 10 डेज कंसेक्यूटिव डेज होना चाहिए, तो कि आपको कंपनी अकोमोडेशन का देगी। देन रूम मॉडिफायर, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको सूट चाहिए है या फिर आपको डाउनग्रेड करना है, तो वो भी ऑप्शन है कि मेरे को सिंगल प्राइवेट रूम में नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ट्विन शेयरिंग रूम। उसके से प्रीमियम आपका कम आ जाएगा। बट किसी को चाहिए कि मेरे को सूट चाहिए, मैं सूट में ही जाऊँगा हमेशा, या तो मैं आपका नाम भी याद नहीं आ रहा है, कट कर देंगे। सो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज वेरी गुड, दिस इज न्यू बिकॉज देयर आर मेनी क्लाइंट्स जिनको लगता है कि यार नहीं, हमें सूट में जाने, हम नॉर्मल सिंगल प्राइवेट रूम में नहीं चाहिए। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर देम। देन कम दी कंपैशनेट विजिट। देन कम्स दी कंपैशनेट विजिट। ओके, अगर हॉस्पिटलाइजेशन आपकी 5 डेज एक्सीड करती है तो कंपनी 20,000 रुपीज पर ईयर फॉर एन इकोनॉमिक एयर कट। ओके, देन कम्स द कंपैशनेट विजिट। सो अगर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 5 डेज से एक्सीड करता है, सो आपकी इंश्योर्ड की नियरेस्ट जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वो साल में एक बार 20,000 रुपये तक का रीइंबर्समेंट करेंगे एयर फ्लाइट का। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली में आपके पेरेंट्स हैं, हमको यहाँ से मुंबई में आना है, सो वो 20,000 रुपीज़ तक आपको एक्सपेंस दे देंगे ओनली वंस इन अ ईयर। देन कम्स द मैटरनिटी बेनिफिट। नॉर्मल केसेस में हमारा कवरेज मिलता है 50,000, राइट? बट इस केस में वी आर गेटिंग 10% ऑफ द एनुअल सम एश्योर्ड
एंड मैक्सिमम अप टू 1 लाख। सो अगर आप 5 लाख की पॉलिसी लेंगे, आप इसमें ऑप्ट कर पाएंगे 50,000, 10 लाख में 1 लाख, एंड 50 लाख में भी आप मैक्सिमम 1 लाख ही ऑप्ट कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द लिमिट। दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज नॉर्मल केसेस में नहीं होता है। एंड मैटरनिटी के केस में आपका 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट। अब इस प्रोडक्ट में उन्होंने एक एड ऑन और डाला है इन विच हम मैटरनिटी बेनिफिट का जो पीडी कह रहा हूँ, मैटरनिटी बेनिफिट का जो वेटिंग पीरियड है उसको हम 2 साल से 1 साल के लिए रिड्यूस कर सकते हैं बाय पेइंग एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। सो दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देन कम्स द न्यू बॉर्न बेबी कवर। न्यू बॉर्न बेबी कवर जो आपका है 90 डेज तक हॉस्पिटलाइजेशन का कवर देगी कंपनी एंड ट्वाइस द मैटरनिटी कवरेज अमाउंट, सो दैट इज 2 lakhs, मैक्सिमम अप टू 2 lakhs बेबी का जो एक्सपेंस है वो कवरेज मिलेगा आपको। देन वैक्सीनेशन फॉर न्यू बॉर्न बेबी इन दी फर्स्ट ईयर। एक फर्स्ट ईयर में जो वैक्सीनेशन होंगी वो कंपनी प्रोवाइड करवाएगी विद अ लिमिट ऑफ 10,000 रुपीज मैक्सिमम और 1% ऑफ द सम एश्योर्ड। सो 5 lakhs में 5,000, 10 lakhs में 10,000 एंड हाई 10 lakhs से ऊपर जितने भी सम एश्योर्ड होगा सब में आपका 10,000 ही लगेगा। देन नर्सिंग एट होम, ये आपका ऑलमोस्ट सारी कंपनी में होता है, इट्स सिमिलर। 2,000 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको देगी मैक्सिमम फॉर 10 days फॉर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइडेड बाय अ क्वालिफाइड नर्स एट योर रेसिडेंस। अगर आपका जो हॉस्पिटल है या फिर आपने चूज किया है ये एड ऑन, सो 10 days आफ्टर दी हॉस्पिटलाइजेशन 10 days तक आपको कवरेज कंपनी देगी, दैट इज ₹2,000 पर डे के हिसाब से। नाउ कम्स दी ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कवर। ओके, दिस इज ऑल्सो न्यू। अब जैसे कि एक्सपेंस के बाद आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसके बाद यू नीड टू रेंट और परचेज सम व्हील चेयर और एनी अदर मेडिकल इक्विपमेंट इफ प्रिस्क्राइब्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है कि यू हैव टू बाय इट, आप इसके बिना नहीं हो पाएगा आपका, उस केस में आपकी कंपनी जो है ₹5 lakhs पर पॉलिसी ईयर कवर देगी। दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो न्यू। Then comes the convalescence benefit. In this, अगर आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है कंटिन्यूसली फॉर 10 days या उससे ज़्यादा खिंच जाती है, सो कंपनी स्ट्रेट अवे आपको 20,000 रुपीज़ पर पॉलिसी आपको दे देगी पर पॉलिसी, ठीक है। दिस इज कॉमन, ये हर उसमें एड ऑन होता है तो पीपल कैन ऑप्ट फॉर। हेल्थ चेकअप आपका एड ऑन है 0.5% of the annual sum assured, maximum up to ₹5,000 and that too on a cashless basis। जो IL Take Care ऐप है उसके ऐप के थ्रू आप बुक कर सकते हैं अपना टेस्ट एंड वो आपके देन कैशलेस बेसिस पे जो भी टेस्ट होगा हो जाएगा up to 5,000। Then comes the BFIT OPD treatment। This is okay, पहले भी ये था तो अब लेकिन इन्होंने पहले कंपल्सरी था, अब इन्होंने ऐड ऑन कर दिया, तो दिस इज गुड। टेलीकंसल्टेशंस ऑप्शन टू रिड्यूस मैटरनिटी पीरियड, जो मैं आपको बताया था कि 2 साल से 1 साल कर सकते हैं बाय चूजिंग दिस एड ऑन ऑप्शन बाय पेइंग एन एक्स्ट्रा प्रीमियम। देन कम्स दी वॉलंटरी को पेमेंट। अब कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर कह रहे हैं कि यार देखो हमें इतना प्रीमियम पे नहीं करना है अभी एंड वी आर यंग, हम कुछ नहीं होगा, वी नीड इंश्योरेंस। तो उस केस में क्या हो सकता है, आप 10%, 20%, 30, 40, 50 आप कितने भी को पेमेंट लगा सकते हैं एंड उसके हिसाब से आपका प्रीमियम जो है रिड्यूस होता रहेगा। एंड व्हाट इज को पेमेंट, आपका हर क्लेम पे फॉर एग्जांपल अगर आपने 10% ऑप्ट किया है, सो हर क्लेम में जो भी क्लेम अमाउंट है उसका 10% आप अपने पॉकेट से देंगे एंड रेस्ट जो है वो कंपनी आपको रीइंबर्स या फिर कैशलेस बेसिस पे करेगी। देन कम्स दी नेटवर्क एडवांटेज। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है, इन कंपनीज ने अपना कोई नेटवर्क हॉस्पिटल्स बहुत सारे बना लिए हैं। अगर आप ये एड ऑन चूज करते हैं एंड आप हॉस्पिटल के टाइम पे इन्हीं जो नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट है, इन्हीं लिस्ट की जो हॉस्पिटल्स हैं
आप उन पे अगर जाते हैं, इन दैट केस आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। ओके, बट अगर आपने ये एड ऑन ऑप्ट किया है एंड आपने जो अपना वो करवाया है हॉस्पिटलाइजेशन, वो आपने करवाया है कोई और हॉस्पिटल्स में जो कि इनके नेटवर्क लिस्ट में नहीं है, इन दैट केस 20% को पेमेंट लगेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बट ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर समझाता हूँ। अगर आपने ये एड ऑन ऑप्ट किया है, सो देयर इज अ स्पेसिफाइड लिस्ट बाय द कंपनी कि ये फॉर एग्जांपल 10 एग्जांपल देता हूँ, ये 10 हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपने ये एड ऑन ऑप्ट करके आप उन्हीं 10 हॉस्पिटल्स में जाते हैं, इन दैट केस तो नॉर्मल जो आपका है रहेगा और प्रीमियम जो है आपको 10% कम होके आएगा। बट अगर आपने ये ऑप्ट किया है एंड आप किसी और हॉस्पिटल में जाके आप अपना एडमिशन करवा रहे हैं, इन दैट केस आपको 20% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा हर क्लेम का। सो दिस इज न्यू एंड देन कम्स दी पर्सनल एक्सीडेंट कवर। सो पीए का आपको मैक्सिमम लिमिट 50 लाख दे रही है कंपनी, और the insured can opt for this option and 65 ईयर्स के ऊपर के ही जो क्लाइंट्स हैं या जो पीपल हैं उन्हीं को पीए हम एज ए एड ऑन दे पाएंगे, उससे कम की एज को नहीं दे पाएंगे। देन कम्स द क्रिटिकल इलनेस। ओके, क्रिटिकल इलनेस, सो कंपनी की स्पेसिफाइड लिस्ट है ऑफ 20 क्रिटिकल इलनेसेस। अगर आपको इनमें से इंश्योर्ड को उन 20 क्रिटिकल इलनेसेस में से कोई भी होता है, तो वो जितने का भी आपने क्रिटिकल इलनेस ले रखा है वो आपको लमसम दे देगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से 10 लाख रुपीज़ का आपने क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन ले रखा है एंड आपको कैंसर हो गया, सो उस केस में जो 10 लाख रुपीज़ है वो आपको कंपनी लमसम दे देगी अलग से। जो आपका एक्सपेंस होगा वो तो कंपनी रिइंबर्स करेगी, बट एडिशनली दे विल प्रोवाइड यू 10 लाख और दी सम एश्योर्ड जो आपने ऑप्ट किया। सो दीज आर द बेसिक एड ऑन्स जो हमने बात करी है। इसमें कई नए एड ऑन्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, लाइक इन्फिनिट केयर, पावर बूस्टर, जंप स्टार्ट, देन रूम मॉडिफायर, गुड, then the maternity benefit and the option to reduce the waiting period, और बाकी सब तो it's same almost. Voluntary co-payment and this network advantage is also new, जो कि very अच्छा option है प्रीमियम कम करने के लिए, but the client has to keep that in mind और the advisor has to keep that in mind कि वो पूरे client को ये चीज़ें सब। Okay, then now will हमने बात कर लिया कि इसमें एंट्री कितना है, बेसिक चीज़ें बात कर लिया, इनबिल्ट फीचर्स जो है हमने वो डिस्कस कर लिया, एड ऑन्स जो उन्होंने कंपनी ने डाले हमने वो डिस्कस कर लिया, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड्स जो होते हैं, एक बार टचअप कर लेते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज, ओके, पीडी इज 36 मंथ्स, 3 years, स्पेसिफाइड डिजीज वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स, सेम, ओके। क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड 90 डेज, जो हमने क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन ऑप्ट किया था, सो 90 डेज के अंदर आपको कुछ होता है उस केस में कंपनी नहीं देगी। 90 डेज के अगर बाद आपको कुछ पकड़ में आता है कोई भी क्रिटिकल इलनेस, देन आपको लमसम पैसा मिलेगा। बेरिएट्रिक सर्जरी 24 मंथ्स वेटिंग पीरियड, ओके। देन कम्स द वेटिंग पीरियड फॉर डायबिटीज, HTN एंड कार्डियक कंडीशन अनलेस PD। सो अगर आपको डायबिटीज़ PD में पहले से है, इन दैट केस तो वो 3 साल के बाद कवर्ड होगा। बट अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है एंड आपको पॉलिसी लेने के 90 डेज के अंदर आपको ये डायबिटीज़ आती है, इन दैट केस कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी इसमें कैशलेस या फिर रीइंबर्समेंट जो भी है। 90 डेज के बाद अगर आपको डायबिटीज़ के रीज़न की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आता है, इन दैट केस कंपनी विल कवर इट। देन वेटिंग पीरियड फॉर मैटरनिटी इज 24 months, that is 2 years, and we have the option to reduce it to 1 year by paying some extra premium.
सो थैंक यू सो मच गाइस। सो दिस इज़ इट। हमने इस प्रोडक्ट के बारे में मोटा मोटा जो है हमने पढ़ लिया है कि एड ऑन बेनिफिट्स क्या हैं जो कंपनी ने नए निकाले हैं, इनबिल्ट बेनिफिट्स क्या हैं, एवरीथिंग। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या कोई और चीज़ से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट बैक टू यू। एंड या फिर आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें छोटा से आपको वो पॉइंट लेके समझा दूँगा। सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, नमस्ते।